प्रेमानंद जी महाराज एक कल के अवतार हैं। कोई भी परिस्थिति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती यदि भगवान पर भरोसा है और भगवान का भजन है। कल्कि का पहले अर्थ समझ लेते हैं और फिर आपको पता लगेगा कि प्रेमानंद जी है कि नहीं है। क्या ये सच है कि कल के अवतार का जन्म एक आम घर में होगा? जो भगवान अवतार लेते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं, वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कलयुग 4,32,000 साल का है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? क्या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई धारणा है? 4,32,000 का कलयुग नहीं है। कली राक्षस और इल्यूमिनाटी में क्या कनेक्शन? ये रियल में इल्यूमिनेटेड नहीं है। कुछ भी मतलब ट्रिक्स लगा के लोगों को ऐसा माइंड प्रोग्राम करके लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कल की अवतार के अंदर ये घोड़े से आएंगे, 7 चिरंजीवी उनका सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के अंदर। इज इट ट्रूथ और इज इट जस्ट अ मिथ? ये जो मिथ है उसका मतलब होता है माई ट्रुथ। तो मिथ इज द ओनली ट्रुथ। एलियंस होते हैं रियल में? और कभी धरती पे आते हैं एलियंस? जो वैदिक के अकॉर्डिंग तो एलियंस होते हैं। कोई जैसे पाताल लोक का कोई बीइंग है तो वो अगर वो पृथ्वी पे आएगा तो वो एलियन माना जाएगा। सबका डेथ एक्सपीरियंस सेम होता है या सबका अलग अलग होता है? सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो सेम। मतलब सबका अलग अलग ऐसा है कि हम अब किसी ने बहुत ज़्यादा वैसे कर्म कर रहे हैं तो देन उसको हो सकता है गलत तरीके से ट्रीट किया जाए। नॉनवेज खाओगे, दारू पियोगे तो नरक मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीवर्सल लॉस, मतलब नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग। तो अगर कोई किसी दूसरे बीइंग को पूरा मार के खा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मल्टीवर्सल लॉस उसे पनिशमेंट मिलेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग सच बोलते हैं या सिर्फ उनके ब्रेन का एल्यूजन? Hello guys, welcome to Podcast Wala by Vaibhav new episode. Today we have Chanakya Tiwari who will talk about life after death, the Kalki Avatar and flat earth. So these all are very conspiracy theories and a myth. कुछ लोग जानते हैं कि ये चीज़ें में बहुत सारी सच्चाई है, तो आज हम चाणक्य जी से जानते हैं कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितना मिथ है। ओनली विद पॉडकास्ट वाला बाय वैभव। सो वेलकम मिस्टर चाणक्य, हाउ आर यू? जी मैं बढ़िया हूँ, जय शिव नारायण। जय शिव नारायण। सो ये जो टॉपिक्स हैं आज हमारे, तो इसमें कई लोगों का ये मानना है कि ये फेक टॉपिक्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए लोग इस टॉपिक को चूज़ करते हैं। इनमें से जो फ्लैट अर्थ वाला टॉपिक है वो काफ़ी लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, ताकि लोग एक मिलियंस में व्यू उठा पाएँ। तो आज हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो आर यू रेडी विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा, क्या प्रेमानंद जी महाराज एक कल के अवतार हैं? तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे कल्कि का पहले अर्थ समझ लेते हैं और फिर आपको पता लगेगा कि प्रेमानंद जी है कि नहीं है ना। और रीज़न मैं आपको दूंगा पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे कल्कि का मतलब होता है कली का कीलन। कली की मतलब कली का कीलन जो करते हैं उनको बोला जाता है कल्कि। ठीक है, तो अभी कलयुग चल रहा था, ठीक है, तो कलयुग का जो रूलर है उसका नाम है कली। तो उसको उसका जो कीलन करते हैं, जिसमें इंग्लिश का टर्म बना है जिससे किल है ना, कीलन से किल बना है। तो उसका जो कीलन करते हैं कली का, उनको बोला जाता है कल्कि। ठीक है, तो अब जैसे कल्कि अवतार के पास तो वाइट हॉर्स भी है, कल्कि अवतार का वाइट हॉर्स है और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, है ना। तो अब प्रेमानंद जी जो हैं उनका तो कोई वाइट हॉर्स है और इससे तो कोई है नहीं लेना देना, और कोई है भी नहीं उनका वाइट हॉर्स से ऐसा कुछ। और तो इससे समझ में आता है कि वो तो कल्कि है नहीं, है ना। तो मतलब ये शॉर्ट में आपको प्रेमानंद जी से रिलेटेड बताया। तो मतलब ये सिर्फ एक लोगों का एक वो था, एक विश्वास था कि वो ही कल की अवतार है। हाँ, और मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेमानंद जी हैं, अब जैसे उन्हें मतलब जो कल्कि हैं वो हमेशा एकदम प्योर प्रिंसिपल, मतलब एकदम रियल चीज़ बताएंगे। और हर चीज़ का नॉलेज है उन्हें। जो कल्कि हैं उनको हर चीज़ का नॉलेज है ना। तो और वो मतलब किसी को बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को प्लीज करने के लिए बोले, है ना। वो जो सत्य है वो बोलेंगे। अब लोग उसे एक्सेप्ट कर पाए ना कर पाए वो उनकी हेडेक है लोगों की। तो एब्सोल्यूट क्लियर ट्रुथ बोलेंगे। तो जो प्रेमानंद जी हैं वो कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा सबको मतलब थोड़ा वैसा बोल देते हैं कि सब, जिससे सब सारी पब्लिक उसमें रहे, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। बाकी लोगों का अलग अलग पॉइंट हो सकता है ना। किसी को भी मतलब एकदम वो नहीं बोलते, किसी को बुरा लगे, ब्लंट नहीं बोलते, एकदम ब्लंट। तो मतलब और जबकि जो भी एनलाइटेड बीइंग है तो वो हमेशा क्लियर प्रिसाइज ट्रुथ बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात यह है कि
अब जैसे और अंधकार को ख़त्म करना है उन्हें, जैसे कल की जो है अंधकार को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको समाप्त करना। तो जो और जो प्रेमानंद जी हैं वो तो ऑलरेडी जो चले आ रहे हैं, जो कलयुग से जो सिस्टम चला आ रहा है, अगर हम स्पिरिचुअल उसमें ही लें कि मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं तो उसी को लेके चलने आगे, अच्छा, है ना। तो अब वो जो परंपराएं हैं वो तो कलयुग से हजारों सालों से आ रही हैं वो परंपराएं, तो लेकिन अभी वो तो कलयुग चल रहा था, तो इसका मतलब एज ऑफ डार्कनेस थी, तो इसका मतलब जो कल की हैं वो नई चीज़ देंगे और दे रहे हैं, है ना। तो उनका जो होगा, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया एक नया, सब दोबारा सब कुछ, ठीक है, ऐसी जो कल की है वो सतयुग का ज्ञान, दोबारा से पूरा सब कुछ, ताकि आज की सिचुएशन के हिसाब से क्या ट्रुथ है और क्या लोग कैसे डील कर सकते हैं वो। क्या ये सच है कि कल की अवतार का जन्म एक आम घर में होगा और उनके वो आसपास में रहेंगे लोगों के, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाएंगे? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो भगवान अवतार लेते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं, पहली बात तो एक तो ये हो गया। और अब जैसे अब इन्हीं में से कोई घर ही होगा, वो भी ऐसा नहीं कि कोई मतलब जैसे बाकी सामान्य घर होते हैं ऐसे ही घर होगा, लेकिन फाइनली जिसके यहाँ वो अवतार भगवान ने लिया है तो वो अब वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें, वो पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि संबल में होगा या ऐसे होगा, जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं किया जा सकता है कि कहाँ पर अवतार भगवान ने लिया है ना। तो वो भगवान खुद से डिसाइड करते हैं उस सिचुएशन को देखते हुए, है ना। तो हाँ, इसमें ये है। अच्छा, कलयुग 4,62,000 साल का है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई धारणा है? इसका सच बताओ हमको। बिल्कुल, तो अब इसमें ऐसा है कि 4,32,000 का कलयुग नहीं है, और ये आंकड़ा कैसे आया और हमारे ग्रंथों में क्या आंकड़ा दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्रंथों के अंदर जो आंकड़ा दे रखा है, मैं रेफरेंस आपको दे देता हूँ कि महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 में पूरा वर्णन दे रखा है, और वहाँ पर आंकड़ा दे रखा है 12,000 वर्षों का, चारों युगों की मिलाकर के आयु, चारों युगों की मिलाकर के आयु 12,000 वर्षों की दे रखी है। फिर इन्होंने क्या करा है कि उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया कि ये तो देवताओं के वर्ष हैं, तो 360 से 365 से मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये आंकड़ा लाखों में चला गया। लेकिन शास्त्रों के अंदर जो संस्कृत श्लोक है उसके अंदर जो आंकड़ा दे रखा है वो 12,000 वर्षों का दे रखा है, चारों युगों की मिलाकर के आयु। तो कलयुग तो खत्म हो चुका है, मतलब अभी संधि काल चल रहा है। जी, तो खत्म होने वाला कलयुग है। हाँ, अब इसमें ऐसा है कि इसका भी नंबर दे रखा है, जो मेरे गुरु हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने बता रखा है कि जो सतयुग है वो 2040 से आ जाएगा, 2040 से, और कलयुग खत्म हो जाएगा। हाँ, तो लोग भी खत्म हो जाएंगे। अब इसमें लोग कितने खत्म होंगे कितने नहीं होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग कितने अलाइन होते हैं। अगर जो सतयुग के हिसाब से, जो सतयुग की नॉलेज है और प्रकृति और परमात्मा के हिसाब से लोग अगर चलने लग जाए, ज़्यादा लोग, तो कम डिस्ट्रक्शन होगा, और कम लोग सुनेंगे उस तरफ, मतलब उस डायरेक्शन में जाएंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, ये ओके। और अभी कली राक्षस का और कल की अवतार का जन्म हो चुका है। हाँ, अब जैसे जब 2040 में सतयुग आएगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों का बर्थ हो ही चुका है, क्योंकि जो अवतार आते हैं वही तो युग को परिवर्तित करते हैं, उन्हीं की विल से, उन्हीं की इच्छा शक्ति से वो परिवर्तन होता है और वही डिस्ट्रक्शन लाते हैं और जजमेंट वगैरह, है ना। तो ऑब्वियसली हो चुका है। और कली राक्षस और इल्यूमिनाटी में क्या कनेक्शन है, मुझे बताओ। हाँ, तो अब जैसे इल्यूमिनाटी क्या है, बेसिकली इन्होंने अपना नाम इल्यूमिनाटी रख लिया है, लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं वो इनको बोलते हैं डेस्पराटी, क्योंकि ये रियल में इल्यूमिनेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि इनमें कोई इल्यूमिनेशन है, तो रियल में इल्यूमिनेटेड नहीं है, जिससे इनका टर्म बना इल्यूमिनाटी। डेस्पराटी है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, कुछ भी मतलब ट्रिक्स लगा के लोगों को, ऐसा माइंड प्रोग्राम करके लोगों को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो रिलेशन ये है कि जैसे जो पिरामिड होता है, जो इल्यूमिनाटी का जो पिरामिड दिखाया जाता है, तो वो बेसिकली, हाँ, ऊपर टॉप में आँख दिखाई जाती है और पूरा पिरामिड दिखाया जाता है। तो पिरामिड शो करता है कि नीचे जनता, पब्लिक, देन उसके ऊपर कुछ है, उसके ऊपर कुछ है, उसके ऊपर है, जो हायरकी है, मतलब कली की जो हायरकी है उसको शो करता है। तो फाइनली जो पिरामिड होता है, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो पिरामिड होता है उसका टॉप पॉइंट तो सिंगुलर ही होता है, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट ही होगा। तो उस टॉप पॉइंट पे, उस पोजीशन पे जो बीइंग बैठा है, उसको मतलब वो जो पोजीशन है उसका नाम है
कली, ओके तो वो एक पोजीशन का नाम है, ओके वो एक पद है। ओके जैसे प्रधानमंत्री एक पद होता है, वो किसी का नाम नहीं होता, तो ऐसी कली एक पोस्ट है। तो वो मतलब वो जो टॉप पिरामिड के टॉप पे जो, तो इल्यूमिनाटी का जो पिरामिड है, जो सीक्रेट सोसाइटी और ये सब, फाइनली जो टॉप पे जो बीइंग है वो कली। ओके अच्छा, काफी लोग ये बोलते हैं कि कल की अवतार के अंदर ये घोड़े से आएंगे, हाँ। 7 चिरंजीवी उनका सपोर्ट करेंगे उस चीज के अंदर, और कली राक्षस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसमें ये ट्रुथ है कि 7 चिरंजीवी उनका करेंगे सपोर्ट, हाँ। एक कली अवतार को मारने में, कि ये सब भी एक महाभारत और गीता का अध्याय या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? इज इट ट्रुथ और इज इट जस्ट अ मिथ? हाँ, अब इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो मिथ वर्ड है ना, तो पीटी जी बोलते हैं, मेरे गुरु प्रशांत त्रिवेदी जी, कि जो मिथ है उसका मतलब होता है माई ट्रुथ, माई ट्रुथ। Exactly. तो मिथ इज द ओनली ट्रुथ। तो जो मिथ है वो वास्तविक ट्रुथ है केवल। तो अब जैसे जो कल के अवतार का जो व्हाइट हॉर्स है, लोगों को नहीं पता है कि वो व्हाइट हॉर्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। इंग्लैंड के अंदर पहाड़ियों के ऊपर व्हाइट हॉर्स की मार्किंग्स हैं, बहुत ही एंशियंट। तो वहाँ पर मतलब एंशियंट लोगों ने वहाँ पर उस जगह को मार्क कर दिया था, और वो मार्क करने के लिए पहाड़ियों पर ऐसे मतलब विशाल अश्व की आकृति का निर्माण कर दिया था, सफ़ेद, है ना। तो वो है कल्कि का व्हाइट हॉर्स, है ना। और वो वहीं पर मार्क क्यों करा था, उसका भी रीज़न है। लेकिन और तो मतलब अगर आप लोग सर्च करेंगे मतलब गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कि वाइट हॉर्स मार्किंग्स इंग्लैंड विल्टशीर, तो उनको समझ में आ जाएगा, वो पता लग जाएगा कि वाइट हॉर्स कौन सा है कल्कि का। और कल्कि अवतार का जन्म इंडिया में ही होगा, भारत में ही होगा, हाँ। या कहीं भी हो सकता है? हाँ, कल्कि अवतार का जन्म तो ऑलरेडी हो चुका है ना। इंडिया में ही हुआ? हाँ, इंडिया में, क्योंकि जो इंडिया पहला तो ये है कि जन्म यहाँ पर हो, लेकिन जो कल्कि अवतार हैं वो तो सबके लिए हैं, पूरे विश्व के लिए हैं, है ना, पूरे पूरे उसके लिए और पृथ्वी के लिए पूरे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग, अवतार के अकॉर्डिंग, अब वो डिसाइड करते हैं कहाँ पर अवतार लेना है, क्या करना है। तो उनके अकॉर्डिंग जहाँ भी जो भी बेस्ट प्लेस उन्हें देन वहाँ पे तो इंडिया है वो बेसिकली। हाँ। और कली अवतार जो कली राक्षस उसका कहाँ पे जन्म हुआ है? वो भी मतलब अब जैसे उसका जो पूरा सिस्टम है, जो कली है उसका पूरा सिस्टम वेस्ट से कंट्रोल, क्योंकि मतलब अभी कंट्रोल जो है कली का वो तो कई हजारों सालों से चल रहा था, है ना, वो वेस्ट से चल रहा था। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाँ। ओके अच्छा, अब अपन कुछ फ्लैट अर्थ के बारे में बात करते हैं। ओके, काफी लोगों को ये मानना है कि ये अर्थ जो है वो राउंड नहीं है, ये फ्लैट है। ओके, कुछ लोग इसको फेक मानते हैं, कुछ लोग इसको रियल मानते हैं। व्हाट इज द रियल ट्रुथ बिहाइंड इट? हाँ, तो जो मैंने रिसर्च करी है और उसके अकॉर्डिंग अर्थ फ्लैट है, और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं इस चीज़ के। और अर्थ ग्लोब क्यों नहीं हो सकती, जो उनका हीलियोसेंट्रिक, सो कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो लाए है, वो एक लाए क्यों है, वो एक झूठ क्यों है, ग्लोब अर्थ थ्योरी, उसके भी हमारे पास रीजन है बहुत सारे। तो अब जैसे अगर हम बात करें वो लाए क्यों है, तो बहुत सारे मतलब उसमें गलतियाँ मिलती हैं। पहली बात कि जैसे लोग बोल सकते हैं कि ये देखो पृथ्वी का फोटो दिखाते तो है स्पेस एजेंसी, लेकिन वो पृथ्वी का फोटो नहीं है, वो पृथ्वी की इमेज है। इमेज बाय डेफिनेशन कैन बी अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन, है ना। तो वो एक इमेजिनेशन का काम है, और उसको हम और ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट स्पेस एजेंसियां जब शो करती हैं पृथ्वी की इमेजेस, तो उसमें क्या होता है, कई बार डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स नज़र आ जाते हैं, है ना। जैसे तो अब नेचुरली अकरिंग होता तब तो ऐसा डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स नहीं होने चाहिए थे, है ना। तो एक रीज़न ये है। कई बार कॉन्टिनेंट्स का साइज चेंज कर देते हैं, वो अलग अलग पब्लिश करते हैं, तो मतलब उनकी बातें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। और मतलब थ्योरी में पढ़ाते हैं कि अर्थ एक संतरे की तरह ओवलोइड स्फीरॉइड बोला जाता है उसे, मतलब पोल्स पे से ऐसा दबी हुई है। लेकिन जब इमेज दिखाएंगे तो उसमें तो परफेक्ट स्फीयर दिखाते हैं। तो उनकी बातें जो बताते हैं वो आपस में कभी मैच नहीं करती, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसे जो पायलट होते हैं, तो उन्हें अगर गेंदाकार पृथ्वी के ऊपर उड़ा रहे होते तो सेम हाइट को मेंटेन करने के लिए उन्हें एरोप्लेन की नोज को नीचे करना पड़ता बार बार, जो कि पायलट्स नहीं करते, है ना। तो इससे भी समझ में आता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। और जैसे एक और बताता हूँ आपको फ्लैट अर्थ का प्रूफ, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फोटोग्राफी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो
जितना लंबा लगभग 450 किलोमीटर के अप्रोक्स का एक पहाड़ी पर खड़े होकर एक पर्सन ने दूसरी पहाड़ी का मतलब वहाँ पे लिया फोटोग्राफ। तो अगर हम उसे ग्लोब अर्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो पहाड़ी कभी नज़र आनी ही नहीं चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ग्लोब अर्थ मैथमेटिक्स। क्योंकि वो तो उन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है ना कि इतना रेडियस है अर्थ का, तो पूरा अर्थ कर्व कैलकुलेटर एक होता है, तो उसमें अगर हम डालते हैं उस वैल्यू को, डिस्टेंस को, तो पहाड़ी कभी भी नज़र आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो कोई भी जाके चेक कर सकता है, गिनीज बुक ऑफ मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज है बाकायदा, है ना। तो वो कैसे हो जाता फिर? तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं मतलब फ्लैट अर्थ के, बहुत सारे। तो अपने जो गवर्नमेंट है, व्हाई गवर्नमेंट इज हाइडिंग अ सीक्रेट फ्रॉम द local residents people? Okay, why they are paying $1 trillion of amount to hide just a small truth? Okay, मतलब इसमें why they are paying so much to hide this truth from the local residents? हाँ, अब इसमें ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कली है वो रन करता है, पूरा पिरामिड बना रखा है उसने, स्ट्रक्चर बना रखा है, जो सिस्टम है, यानी कि उसके टॉप पर वो बैठा है, ऊपर से जो भी बताया उसने वो नीचे पास ऑन होते 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 पब्लिक तक वो चीज़ आई, है ना। तो अब उसका क्या है कि जो कली है वो क्या है कि जो मेन उनका रीज़न है वो 2 रीज़न्स है। एक तो ये है कि जैसे वो पूरा परसेप्शन ही चेंज करना चाहते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के माइंड में परसेप्शन होता है कि वो कहाँ रहता है, कि वो लोग समझा, हम एक विशाल का अंतरिक्ष है, वहाँ पर एक कहना छोटी सी पृथ्वी है कण के बराबर, जो ऐसे ऐसे गोल 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 घूमे जा रही है, मैं यहाँ पर अभी हूँ, मतलब एक परसेप्शन है ना सबके माइंड के अंदर, उसने क्रिएट कर दिया है जो कि रियलिटी नहीं है। मतलब उसने एक इमेजिनरी परसेप्शन को लोगों के दिमाग में फीड कर दिया है जिसे लोग रियलिटी समझ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग रियलिटी से दूर हो गए। तो एक तो लोगों को रियलिटी से दूर करना, तो जब लोग रियलिटी से दूर होंगे तो पावरलेस होंगे और मतलब उन्हें समझ नहीं आएगा, कुछ कन्फ्यूज़न और ये सारी चीज़ें। और दूसरा उनका ये है नैरेटिव, उन्हें दिखाना है कि सब कुछ ही 3D होता है, इसके अलावा और कुछ चमत्कार जैसा और कुछ अदर रेल्म्स नहीं होती हैं और कुछ अलग और कुछ नहीं होता है जहाँ आप जा सकते हो, खाली पृथ्वी है ये, और है तो वो बहुत लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ आप जा ही नहीं सकते, लोग सोच ही नहीं सकते। ये भी सब में थे। हाँ, मतलब वो पूरी कल्पना बनाई ना उन्होंने। ये पूरा जो नैरेटिव है गैलेक्सीज का, आउटर स्पेस का, हाँ पूरा ये जो है पूरा नैरेटिव, जो साइंस का नैरेटिव है पूरा वो, अब जैसे फ्लैट अर्थ है तो उसमें तो अर्थ फ्लैट है और अपर प्लेन्स ऑफ, जैसे अर्थ एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, जिसे लोक बोला जाता है, लोक है, और ऐसे ही अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है और ऐसे ही लोअर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू वैदिक, है ना। तो अपर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है उसे स्वर्ग लोक बोला जाता है, लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस उसे पाताल लोक बोला जाता है। लेकिन अब इनकी गेंदा का पृथ्वी के अकॉर्डिंग ये नैरेटिव किस लिए फैलाया कि और कोई जगह नहीं रहने की, पृथ्वी है, और यहाँ पर भी आप ऐसे एमलेसली घूमे जा रहे हो विदाउट किसी पर्पस। और दूसरी कहानी क्या बनाई, मतलब उनकी कहानी पूरी है कि जैसे आप बिग बैंग से क्रिएट हुआ यूनिवर्स, आउट ऑफ नथिंग, एक्सीडेंट से क्रिएट हुआ, कोई क्रिएटर नहीं है ना। और देन आप क्रिएट होने के बाद भी ऐसे बस रैंडमली गोल 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 घूमे जा रहे हो, तो गोल गोल घूमे जा रहे हो मतलब कोई पर्पस नहीं है ना, कोई पर्पस नहीं है। तो लोग ऐसा सोचेंगे अच्छा जब पृथ्वी का ही, क्रिएशन का भी कोई पर्पस नहीं है तो भला मेरा क्या पर्पस होगा मेरी लाइफ का, तो जा हल्के में लो, लोग ऐसा बोलते हैं ना। ऐसी आपने रील्स भी देखी होंगी जिसमें लोग बोलते हैं कि हम तो एक छोटे से कण के बराबर है, कोई वैल्यू नहीं है, ज़्यादा सीरियस मतलब, है ना। तो लोग ह्यूमन लाइफ को सीरियसली ना लें, है ना, तभी वो लोगों को कंट्रोल कर पाएगा ना फिर अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब उसके कुछ नैरेटिव्स हैं जिसकी वजह से उसने ये सबको मतलब ये फैलाई है ये चीज़। अच्छा, एलियंस होते हैं रियल में और कभी धरती पे आते हैं एलियंस? हाँ, तो अब इनके जो एलियंस हैं, जो नासा वाले जो एलियंस हैं, वो तो है लाई। एलियन की स्पेलिंग आप देखोगे ALIEN, लाई। तो एलियन इज अ लाई, मतलब एक झूठ है वो एलियन, है ना। तो इनके नासा वाले कोई एलियन नहीं होते ऐसे 3D मतलब जो दिखाते हैं ऐसा, मतलब जादू टाइप जो दिखाते हैं जैसा है ना, वैसे एलियंस नहीं होते हैं। लेकिन जो वैदिक के अकॉर्डिंग तो एलियंस होते हैं, मतलब वो दूसरी तरह के हैं कि जो बींग्स है, कोई जैसे पाताल लोक का कोई बींग है तो वो एक, अगर वो पृथ्वी पे आएगा तो वो एलियन माना जाएगा, है ना। और अगर स्वर्ग लोक में कोई है तो देन वो भी एलियन है हमारे लिए, क्योंकि वो अदर दूसरे लोग का है। तो इस टाइप के मतलब होते हैं, लेकिन वैसा नासा वाला ये सब कोई एलियन नहीं होता। वो नहीं होता जो दिखाता है, नहीं, वो भी वो इसलिए उन्होंने वैसे एलियंस बनाए ताकि वो दिखाएं कि एलियंस भी 3D हैं। अच्छा, ओके, मतलब सब कुछ ही 3D होता है ना।
अब जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, इस जो साइंस है वो ही प्रचार करती है और कुछ नहीं होता, सोल वगैरह स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होती, आदमी मर जाता है तो बस बॉडी खत्म और कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के जो हमें दिख रहा है बस उतना ही है, उतना ही है, मतलब एक 3D है, छोटे से पार्ट में ह्यूमंस को उन्होंने हाँ ताकि वो उसके बाहर नहीं उसके बाहर सोचे ना, वहाँ जाने कुछ उनके बारे में इंक्वायर ना करें, उस डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए। तो जो फ्लैट अर्थ है उसका एंटार्क्टिका में जो नो जोन एंट्री बना सकता है, हाँ, वो इसीलिए बना रखा है ताकि लोगों तक ये कॉन्स्पिरेसी रहे। हाँ, ये बाकायदा कानून बना हुआ है, हाँ, एंटार्क्टिक ट्रीटी कानून बना हुआ है, जिसके तहत आप 80 डिग्री साउथ के आगे नहीं जा सकते हो, है ना। तो मतलब आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है बर्फ़ में? पहली बात तो इतने वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं नॉर्मल पर्सन तो, लेकिन अगर कोई क्यूरियस मतलब खोजबीन करने जाना चाहता है अपना शिप लेके, तो वहाँ पे आपने बर्फ़ में कोई खजाने काट रखे, मतलब वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे, ऐसा क्या है वहाँ पे, है ना। वो इसीलिए डाल रहा है। हाँ, तो मतलब लोगों को पता लग जाए ना, फिर एक वॉल है, तो वॉल है फिर, क्योंकि अब इनका नैरेटिव क्या था कि देखो गेंदाकार पृथ्वी है, अब जो स्फीयर है यानी कि उन्होंने एरिया को फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स हो गया, यानी कि इतनी जगह हमारे पास रहने के लिए, यही 7 द्वीप है, है ना, और उसके आगे आउटर स्पेस है जहाँ आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब जब अर्थ फ्लैट हो गई तो सबसे पहले लोग वॉल तक पहुंचेंगे, और देन उसके आगे क्या लोग पूछेंगे, तो वो सब तो उन्हें नहीं बताना है, इसलिए उनको नोट जोन में लगा है ना। हाँ, तो इसलिए ताकि वो एंटार्क्टिका के आगे जो कुछ भी है वो सब लोगों के दिमाग से ही गायब करते हैं। ओके, तो जो बेसिकली कली राक्षस है, आपके अकॉर्डिंग है कली राक्षस ही इसरो को भी मेंटेन कर रहा है, नासा को भी मेंटेन कर रहा है, स्पेस एजेंसी भी वो चला रहा है, और वर्ल्ड के जो बिग लीडर्स हैं हर कंट्रीज के, ओके, इनको यही चला रहा है सबको। हाँ, तो वो मतलब टॉप में है, तो देन सबको वही चला रहा है। हाँ, मतलब सबसे टॉप में वो है, तो डायरेक्टली वो ऐसा नहीं कि इसरो के उससे बात कर रहा है, हाँ, वो तो पता है। वो तो मतलब बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं, बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं इनके बीच में, है ना। तो वो फिर सीक्रेट सोसाइटीज होती है, है ना। अब सीक्रेट सोसाइटी का नाम ही है कि सीक्रेट है वो सोसाइटी, जो लोगों को नहीं बता रखा। एक फैमिली है कोई, हाँ, 13 फैमिलीज हैं, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, ये सब हैं, और फिर उनके अब लोगों को अब इनके बारे में पता लग रहा है, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर के बारे में। देन उनके ऊपर और भी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, और देन उनके ऊपर मतलब ऐसा पूरा है, बहुत सारी लेयर्स हैं बीच में। तो लोग जो मतलब कली के जो मेन मंत्री हैं, अभी तो वो भी पब्लिक में नहीं है, लोगों को तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। रॉथशाइल्ड के बारे में अभी कुछ समय से पता लगना चालू हुआ है ना। हाँ, तो अभी बहुत सारी उसमें बीच में लेयर्स हैं, तो मतलब उनके अपन इतनी बातें करने का अपना वीडियो बैन तो नहीं हो जाएगा। ओके, ऐसे मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों ने बहुत इसकी रिसर्च करने की कोशिश की थी, हाँ, ओके, एंड उनके वीडियोस तक बैन हो गए, ओके। तो ये है कि अगर आप उनको बारे में ज़्यादा जानना चाहोगे तो वो आपको थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब जनरली वो ऐसा नहीं करते हैं, ओके, मतलब जब तक आप बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ना करो, और उसमें भी वो अवॉइड करते हैं, मतलब वो उनका मेन मतलब उनका वो सबसे पहला वो नहीं है हथियार वैसा करना कि डायरेक्टली किसी को ऐसा फिजिकली कुछ हार्म पहुंचाए, ऐसा वो पहला उनका वो नहीं है। पहला जो उनका प्रोसेस है वो जो करने का, वो माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू है, कि लोग खुद से वो डिसीजन लें, मतलब लोग खुद से माइंड प्रोग्राम हो, कि मतलब वो वही बोले जो कल ही उनसे बुलवाना चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, जो ये वॉर होगा कल की अवतार बिटवीन कली राक्षस, ये एआई के थ्रू होगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, या फिर जैसा आपने को बताया गया कि 7 चिरंजीवी हैं, ठीक है, ये सब मिलके कली राक्षस को मारेंगे, यही ट्रुथ है? अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो टेक्नोलॉजी है एआई की, तो अभी आई मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी आती रहती है ना, तो जो टेक्नोलॉजी है वो कली की तरफ से आती है, लेकिन कली अपने लिए लाता है उस टेक्नोलॉजी को, अपने लिए लाता है, लेकिन फाइनली उसे खुद नहीं पता होता, लेकिन वो डिवाइन के लिए भी यूज़ होती है, डिवाइन वर्क के लिए भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे इंटरनेट आया, कली ने अपने लिए लाया, लेकिन उससे फिर डिवाइन का वो भी हो रहा है, कल के अवतार का प्रचार हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को पता लग रहा है ना। तो वो मतलब कली ने अपने लिए लाया, लेकिन फाइनली वो डिवाइन के लिए ऑटोमेटिकली होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे डिवाइन की जो प्लानिंग है वो सबसे सुप्रीम है, तो लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन फाइनली एंड में आके पता लगता है कि चीज़ें डिवाइन के हिसाब से हो गई, है ना। तो ये है। और जो चिरंजीवी का आपने पूछा, तो इस बारे में भी जो मेरे गुरु हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने बताया है कि जो चिरंजीवी हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अच्छा। जो सारे चिरंजीवी हैं, एक एग्जांपल लें हम अश्वत्थामा का,
ठीक है। तो अश्वत्थामा को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, कोई कह रहा है किसी गुफा में ऐसा हमने देखा था ऐसा करके, तो बाहर देखा कि बोला कि देखा है। हाँ, तो लेकिन जो मतलब जो सारे चिरंजीवी है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। वो उन्होंने बताया अश्वत्थामा का मतलब क्या है। अश्वत्थामा का मतलब होता है जैसे अश्व घोड़े, थामा मतलब थामना, कंट्रोल करना, लगाम लगाना, थामना। तो अश्व, अब ह्यूमन बॉडी में घोड़े कहाँ होते हैं? जो अनियंत्रित होकर भागते रहते हैं, दिमाग के घोड़े होते हैं, है ना। तो उनको थामना है। अश्वत्थामा का मतलब दिमाग के घोड़ों को थामना, जो अनियंत्रित होके उनको लगाम लगानी, उनको थामना है, वो है अश्वत्थामा, है ना। तो इसी प्रकार से जो चिरंजीवी हैं उनके मतलब इसी प्रकार से उनके मतलब हैं, है ना। तो ये है, और बाहर नहीं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। हाँ। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग many people have been thought about of death. Okay, so life after death क्या है? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे डेथ एक पॉइंट आता है जब लोग अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़ देते हैं, है ना। हम बोल रहे हैं छोड़ देते हैं। तो अब इसमें साइंस का नैरेटिव है कि ह्यूमन बॉडी खत्म, यानी वही था और तो कुछ था नहीं, है ना। लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए, इस नैरेटिव को गलत साबित करने के लिए देयर आर लैक्स ऑफ टेस्टिमोनीज ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो पूरी पृथ्वी पर कोई किसी अलग अलग देशों की लाखों टेस्टिमोनीज हैं जो लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करे हैं, है ना। तो उसमें उससे पता लगता है कि जब वो शरीर से निकल गए थे, है ना, उनकी बॉडी वहाँ थी, वो शरीर से निकल गए थे, और देन अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, उन पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो उनसे प्रूव होता है कि पहली बात ह्यूमन बॉडी से निकल जाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर भी स्पिरिट है जो एट द पॉइंट ऑफ डेथ उससे बाहर निकल जाती है, उसे हाँ आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं। तो स्पिरिट जो है वो ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसको मेरे गुरुजी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि रशियन डॉल की तरह है हमारी ह्यूमन बॉडी के, डॉल विद इन द डॉल, विद इन द डॉल, विद इन द डॉल। डॉल के अंदर एक कवर हटाओगे दूसरी डॉल, दूसरा कवर हटाओगे अंदर और डॉल्स, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी आउटर कवरिंग है उसकी, तो ये हट गई। तो पूरी जो सम कलेक्शन, टोटल कलेक्शन ऑफ जो इनर बॉडीज हैं उसको बोला जाता है स्पिरिट। तो पूरी स्पिरिट वो बाहर आ गई, ठीक है। अब उसके साथ क्या होगा उस पर भी है चीज़ें, है ना। तो मेरे गुरुजी ने बताया कि 3 चीज़ें हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। जो स्पिरिट है उसके साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 कि वो बैक टू दी रीइंकार्नेशन साइकिल, पृथ्वी पर दूसरा जन्म, है ना, जैसे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे जो होते हैं उसे। दूसरा ऑप्शन है कि हायर रेल्म्स में चली जाए, इस मैट्रिक्स को एग्जिट कर जाए, पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है ना। और तीसरा है कि लोअर प्लेन्स लाइक हेल्स, वहाँ पर भेज दी जाए, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब डेथ के बाद क्या होता है। तो अब ये तो एक मतलब लाखों जो टेस्टिमनीज हैं उनसे ये प्रूव है कि लोग जब डेथ हो जाती है तो उससे बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसमें कोई वो नहीं बोल सकता है कि ऐसा नहीं होता है। और अगर आप उनको सुनोगे एक्सपीरियंसेस को, देन वहाँ पे बीइंग्स हैं जो उन्हें लेने आ जाते हैं, जिन्हें यमदूत बोला जाता है, यमदूत बोला जाता है, वो लेने आ जाते हैं, है ना। और देन उनको एक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ, हाँ, क्योंकि ट्रुथ इसलिए है कि जैसे जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, लैक्स ऑफ देम, उसमें आप सबकी स्टोरी सुनो बैठ के, मतलब जितने भी सुन सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी सुनो उनकी, फिर आपको एक कॉमन पैटर्न नज़र आएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सभी लोग बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन उन सब में ऐसी कौन सी बातें हैं जो सब बातें जो सेम है, जो बातें। तो उनमें से जो बातें सेम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बात सेम ये है, स्पिरिट निकली, और देन कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम वो जो जिन्हें यमदूत बोला जाता है वो उन्हें लेने आ जाते हैं, उनको ले जाते हैं एक प्लेस पर, एक बीइंग बैठे होते हैं वहाँ पर, है ना, जिनके पास एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है। अच्छा, जो कहते हैं गणेश जी जो लिखते हैं, नहीं, जो चित्रगुप्त उन्हें बोल सकते हैं हम। तो मतलब वो जो कि हिसाब किताब रखते हैं, है ना, मतलब कि पूरा कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं बड़ी। तो उन बीइंग को बहुत लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट सबने देखा है। अच्छा। जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करा है वो उन बीइंग को ऑलमोस्ट सबने देखा है। ओके, कोई उससे वापस नहीं आया। हाँ, वो तभी तो आते हैं, तभी तो बताएंगे ना एक्सपीरियंस। फिर क्या होता है कि जब गलती से ले आते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में, क्या होता है कि किसी और को ले आना था और किसी और को ले आए,
तो देन तभी वहाँ पहुँचते हैं, वो बताते हैं कभी इनका टाइम नहीं हुआ है ना, वापस भेज दो, तो वहाँ से धक्का मार देते हैं और देन वो वापस से बॉडी में आ जाता है, बीइंग बॉडी में आ जाता है ना। तो अब तभी तो आगे हमें एक्सपीरियंस बता रहा है ना अपना, तो अगर आगे की प्रोसेस हो जाती तो फिर वो आगे दूसरा जो भी उसके साथ जहाँ भी भेजना था उसे आगे। अच्छा, एक मेरा सवाल था कि सबका डेथ एक्सपीरियंस सेम होता है या सबका अलग अलग होता है? सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो सेम, मतलब सबका अलग अलग ऐसा है कि अब किसी ने बहुत ज़्यादा वैसे कर्म कर रहे हैं तो देन उसको हो सकता है गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा ऑब्वियसली। कोई है जो कि जिसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करी हैं तो उसको तो अच्छे से ट्रीट करेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब जैसे यहाँ पे भी अगर कोई जैसे जो गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो जैसे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इसने क्राइम करा है, और जितना ज़्यादा वैसा क्राइम करा उसे उतना ज़्यादा वैसा ट्रीट करा जाएगा बुरी तरीके से पुलिस के द्वारा, है ना। वैसे सेम वहाँ पे भी हाँ, वहाँ भी ऐसी है कि मतलब यूनिवर्स वहाँ पे मल्टीवर्स के लॉज के अकॉर्डिंग, जो मल्टीवर्स के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग जिसने जो रॉन्ग करा है और ज़्यादा वैसा करा है देन उसको ऑब्वियसली, ये तो मतलब लॉजिक हमें समझ में आता है, गलत तरीके से ट्रीट करा जाएगा। और जो अच्छा उससे रहा है, लॉज के हिसाब से चला है और चीज़ों को उससे अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। करेक्ट बात है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डेथ के बाद कोई स्वर्ग जाएगा, हाँ, कोई नर्क जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब झूठ है, हाँ, जीते जी ही स्वर्ग है और जीते जी ही नर्क है, हाँ, ठीक है। तो इसके पीछे क्या ट्रुथ है? हाँ, तो नर्क का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो मेरे गुरुजी प्रशांत त्रिवेदी जी बताते हैं नर्क का मतलब पेन एंड टॉर्चर, ओके। हेल का मतलब पेन एंड टॉर्चर, ओके, ठीक है। तो कम पेन एंड टॉर्चर है तो कम नरक में है वो, ज़्यादा पेन एंड टॉर्चर है तो ज़्यादा नरक में है, और ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा पेन एंड टॉर्चर है एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम नरक के अंदर। हाँ, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर भी जीते जी या फिर मरने के बाद, मैं आपको बताता हूँ, जीते जी भी कोई अगर पेन एंड टॉर्चर में, वो भी हेलिस सिचुएशन में फंसा हुआ है। अलग अलग बींग्स अलग अलग सिचुएशंस, उनका जो डिग्री ऑफ पेन एंड टॉर्चर है वो, किसी की बहुत ज़्यादा पेन एंड टॉर्चर है, लेकिन सब फंसे हुए पेन एंड टॉर्चर में है ना, यहाँ पर धरती पर। और देन आफ्टर डेथ वहाँ पर अलग से भी हेल्स हैं, है ना। तो डेथ के बाद वहाँ पर, हाँ, वो डेथ के बाद वहाँ भेजा जाएगा अगर उसने वैसा उसको जानना, मतलब उसमें वैसे कर्म उसने करे हैं तो, है ना। तो और यहाँ पर भी कोई पेन एंड टॉर्चर में, कोई ज़्यादा पेन एंड टॉर्चर में, तो वो भी हेलिक सिचुएशन ही माना जाएगा, है ना। और देन आफ्टर डेथ भी अलग से भी बहुत देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ काइंड्स ऑफ नर्क, है ना। तो ये यहाँ भी है और बाद में भी है, आफ्टर डेथ भी है, और वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये तो ह्यूमन लाइफ तो छोटी होती है, जो वहाँ का बाद का है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, वो मतलब वो टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा होता है। सही बात है। तो मतलब लोग अगर उसमें चले गए तो मतलब देन उन्हें अच्छा खासा एक बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे गुरुजी ये बोलते हैं कि जैसे कोई अगर छोटी सी जर्नी पे भी जाता है तो तैयारी करता है, छोटी सी ट्रिप पे भी जाता है तैयारी करता है, लेकिन जो मरने के बाद की जो स्पिरिट की जो उसकी जो वो है उसकी कोई तैयारी कर ही नहीं रहा, है ना। तो स्वर्ग में जाता है तो क्या मिलता है उसको? हाँ, तो स्वर्ग में रियरली जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बता रखा है कि कैसे, मतलब क्या उसके पैरामीटर्स हैं, है ना, वहाँ पे जाने के, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने वो भी बता रखा है। तो मेन चीज़ वो है जो स्वर्ग में जाने के लिए वो है बिहेवियर उन्होंने रिवील करा है, क्योंकि लोगों को ये इतना डिटेल में तो नहीं पता होता कि कैसे जाएंगे, कौन जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मेन पैरामीटर है वो है बिहेवियर, कि लोग स्वर्ग में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर वहाँ पे जाने के लिए वो नहीं है इनफ। वहाँ पे जिस हिसाब से लोग वहाँ यहाँ पे डील करते हैं वैसे वहाँ डीलिंग नहीं चलती। वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ वहाँ मतलब रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर लोगों को भेज भी दिया जाएगा तो लोग वहाँ पे एक दिन भी नहीं टिकेंगे, ऐसा मेरे गुरुजी बोलते हैं। उन्हें अगर आप भेज भी दोगे ना, वो एक दिन नहीं टिकेंगे स्वर्ग के अंदर, क्योंकि उन्हें कैसे बिहेव करना है हायर बीइंग्स के साथ, कैसे क्या करना है, वो सब उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वो सब उन्होंने बताया प्रशांत त्रिवेदी जी ने, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो ये अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाओगे, दारू पियोगे तो नर्क मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ,
दोज हु आर ईटिंग अ नॉन वेज, ओके, दोज हु आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, ओके, और वो बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर भी अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है, तो क्या वो स्वर्ग डिजर्व करते हैं या वो नर्क डिजर्व करते हैं? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जो लोग जैसे नॉन वेज वगैरह, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीवर्स के लॉस, तो वहाँ जो डिसाइड होगा वो मल्टीवर्स के लॉस के अकॉर्डिंग होगा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीवर्सल लॉस मतलब नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग, ठीक है। तो अगर कोई किसी दूसरे बीइंग को पूरा मार के खा रहा है तो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स लॉस के अगेंस्ट में जा रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा रॉन्ग एक्शन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीवर्सल लॉस उसे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई कानून है नहीं, यहाँ पर तो कोई कानून है नहीं कि ऐसा, तो यहाँ पर उसे हो सकता है पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। लेकिन जब मल्टीवर्सल पुलिस टेक ओवर करेगी, जिन्हें यमदूत बोला जाता है, तब उसको क्या ट्रीटमेंट उसका दिया जाएगा वो फिर उसे समझ में आएगा उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर उसे कितनी सक्सेस मिल रही है वो लोग वो सब नहीं देखते हैं। वहाँ पर तो तुमने जो करा है, जो मल्टीवर्स के लॉस के अकॉर्डिंग क्या करा है क्या नहीं करा है, उसके हिसाब से देखेंगे वो। हाँ, उसमें फिर कुछ उसने अच्छा किया तो फिर उसकी सजाएं भी कम होगी। अगर उसने मतलब इसमें ऐसा है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्या है कि जो नर्क है वो इसलिए है, मेरे गुरुजी ने बताया कि वो इसलिए है जिनका इंटेंशन नहीं है चेंज होने का। जैसे जिद्दी लोग होते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते, जो इंटेंशन ही नहीं है उनका चेंज होने का, नेचर के हिसाब से चलने का, प्रकृति परमात्मा के हिसाब से चलने का। मैं तो अपनी मनमानी करूँगा, मैं तो अपने हिसाब से करूँगा, जो मैंने वो करूँगा, जिनका इंटेंशन ही नहीं चेंज होने का, है ना, उनके लिए नर्क। फिर वहाँ पर चेंज हो जाता है इंटेंशन, जब पेन एंड टॉर्चर में रखा जाता है। तो मतलब वो नर्क उसलिए है, मतलब इसलिए। पर जो चाहता है कि मैं मेरे इंटेंशन सही है तो फिर उसको फिर वो हाँ इंटेंशन सही है, फिर उस पर दिखाना भी करेगा, मतलब उसे दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ मेरे इंटेंशन सही है, तो मैं देखो करके दिखा रहा हूँ, छोड़ के दिखा रहा हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा। ये तो एक एग्जांपल हमने लिया है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो उसे शो करना पड़ेगा ना इंटेंशन को। क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग सच बोलते हैं या सिर्फ उनके ब्रेन का हेलुसिनेशन है? जी, तो अभी हम जिस एज में जी रहे हैं वहाँ पर हमें किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल है जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो अलग अलग लोगों ने बताए हैं। तो बहुत सारे लाखों लोगों ने बताए हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अलग अलग लोगों को जाकर इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं, देखो आप बताओ आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस प्रकार से हमारे पास लाखों टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, डाटा अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है ना। तो जब आप उसे इन्वेस्टिगेट करने बैठोगे तो अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की भी मन से भी कुछ जोड़ेंगे, इधर की बातें, है ना। लेकिन फाइनली कुछ कॉमन पैटर्न हमें नजर आएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सब लोग सेम बोल रहे हैं, वो वाली बातें। 70% तो ट्रूथ होता है। हाँ, मतलब उसमें जैसे जो बातें कॉमन है कि जैसे मरने के बाद मतलब वो स्पिरिट जो उनकी बॉडी से निकली, है ना, उसके बाद फिर देन अगर फिर उन्हें मतलब आगे कई बार बींग्स, जैसे जो मैंने आपको बताया कि उन्हें यमदूत ले जाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें कॉमन एक्सपीरियंस है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने एक दूसरे की बातों को नहीं सुना है। तो अब जैसे कोई वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ लोग हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है, उसका भी एक एक्सपीरियंस है, कई बार पुनर्जन्म का याद होता है, और कई एक 80 साल का बुढ़ा है, उसके भी एक्सपीरियंस है ना। और एक ऐसा भी इंसान है जिसके पास टच मोबाइल ही नहीं है, बिल्कुल वो भी एक्सपीरियंस बता रहा है, तो वो तो कहानी सुन के इंटरनेट पे ऐसे बताए, है ना। तो अब बहुत तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनमें जब हम कॉमन पैटर्न इन्वेस्टिगेट करेंगे तब हमें ये बात समझ में आती है कि ये एक रियलिटी है। क्या हम उनसे जिनसे हम प्यार करते हैं आफ्टर दैट उनसे मिलना दोबारा पॉसिबल है? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो मरने के बाद क्या होता है कि उसे फौरन मतलब आगे भेज दिया जाता है, उसके साथ क्या करना है, दूसरी बॉडी मिलेगी या कहाँ भेजा जाएगा उसे, वो सब बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है कुछ दिनों में, है ना। तो अब उसे तो अगर उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि वो मतलब जिसे प्यार करता था, सो कॉल्ड लव करता था, अटैचमेंट बोले अगर था उसके साथ, और वो उसे सपने में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, या तो ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर्सन को तो ऑलरेडी, उस बीइंग को तो ऑलरेडी नेक्स्ट बॉडी मिल चुकी है ना। तो वो उससे कैसे मिलेगा, मतलब वो तो नेक्स्ट बॉडी जो है या उसका जो भी नेक्स्ट आगे जो भी है उसकी जर्नी, वहाँ पर वो जा चुका है। जा चुका है, हाँ, ओके। अच्छा,
ऐसा कोई एविडेंस बताओ जिसमें नासा का वीडियो जो है फ्लैट अर्थ के बारे में, हाँ नासा तो कहती है अर्थ इज राउंड, हाँ। ओके, गिव मी सम एक्सपीरियंस और वीडियो एविडेंस आपने कुछ देखा हो कि जिससे ये प्रूफ होता है कि दिस इज फेक। हाँ, ऐसे सैकड़ों एविडेंस है, ओके ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है, जो कि जिसमें एक अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ग्रीन स्क्रीन ग्लिच देखने को मिलता है कि जैसे सब जब वो बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे देखो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जब बोलते हैं वो दिखाते हैं वीडियो पूरा, तो उसमें कई बार हमें ग्रीन स्क्रीन ग्लिच मिलता है देखने को। और कई बार वो क्या है कि वहाँ पर ISS पर वो मतलब ऐसा कलामंडी खा के दिखाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एक्टर होते हैं, स्पेस एक्टर्स, वो कलामंडी खा के दिखाते हैं। तो जब वो कलामंडी खा रहे होते हैं तो जब आप उसे स्लो करके देखोगे, उसे पॉज करोगे, तो वहाँ पर उनकी पीछे बैक पे हैंगिंग वायर हेयरनेस का ऐसा उठा हुआ भी आपको कई बार दिख जाएगा। अच्छा, हार्नेस जो है हैंगिंग वायर का, कई बार उनका पैर अटक जाता है वायर के हैंगिंग वायर में, है ना। तो ऐसे कई बार उनकी गलतियाँ पकड़ी गई हैं ओके, उनकी। तो जिससे और कई बार जैसे कि वो जैसे पानी वगैरह से खेल के दिखाते हैं, जैसे 3D ऐसे पानी का बबल सा हाँ, बना के bubbles दिखाते बबल्स दिखाएंगे, तो वो कई बार ऐसा हमने जब उसे इन्वेस्टिगेट करा तब समझ में आया कि जब वो बबल के साथ खेल रहा था वो एस्ट्रोनॉट, वो सामने देख रहा था, उसके सामने एक स्क्रीन थी, ओके, उसकी निगाह उस बबल पे नहीं थी, स्क्रीन पे थी, और उसके साथ एक खेल रहा था एक बैट से, है ना, और उसकी निगाह वहाँ पे थी। यानी कि वो एक इमेज है जो रियलिटी में वो वहाँ पे मॉनिटर में देख पा रहा है उसे, ओके, वो उसे मॉनिटर में देख पा रहा है उस बबल को, जो कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे बबल नहीं है पानी का। ओह जस्ट एआई होगी। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा कई बार हमने चीज़ें पकड़ी हैं। जब आप बारीकी से इन्वेस्टिगेट करोगे, कई बार हैंगिंग वायर में वो पकड़े जा चुके हैं, पैर अटक जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब ऐसी, जिससे समझ में आता है कि ये अगर तुम रियलिटी वहाँ पर हो, तुम्हें फेक करने की जरूरत क्या पड़ रही है। करेक्ट बात है। और ना जैसे कई बार ऐसा भी आया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे हाँ। वो स्पेस पे गए थे, हाँ। ओके, बट अभी ऐसे कुछ एविडेंस भी आए कि उनके शूज फेक थे, हाँ, तो हाँ, ठीक है, और मून पे जाते हैं वो भी ट्रुथ है क्या, वो भी? हाँ, वो भी फेक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे एविडेंस हैं कि वो नहीं गया था कभी। ओके, एक तो कि उसका जो म्यूजियम में जो रखा है सूट उसका जो फुटप्रिंट्स है, और जो चंद्रमा पर दिखाई जाती है कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फुटप्रिंट है, वो मैच नहीं कर रहा, नंबर 1। ओके, नंबर 2 चीज़ कि एक पत्रकार उसके पास गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास, बाइबल लेके, ओके, ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्डेड है इसकी, ओके, ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है ये चीज़, अवेलेबल है आसानी से वीडियो। बाइबल का लेके जाता है, बोलता है कि अगर आप चंद्रमा पर गए थे उस पर हाथ रख के कसम खाओ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग करने से मना कर देता है अच्छा, कि मैं नहीं ऐसा कसम खा रहा। फिर वो दोबारा जाता है कि मैं $5000 आपको देने को तैयार हूँ, आप कसम खाओ। वो बोल रहा है कि मुझे अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं, आप चैरिटी में दे देना, लेकिन आप कसम खाओ, मतलब अगर आप गए थे वास्तव में तो क्या दिक्कत है। दिस वीडियो इज अपलोडेड। हाँ, ये ऑन कैमरा ये वीडियो अपलोडेड है, अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगी, ढूंढोगे तो आप। तो वहाँ मना कर देता है ऐसा कसम हाथ रख के कसम खाने से, ओके, है ना। और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे हमें समझ में आता है कि मून लैंडिंग, मून पे ऐसा कोई नहीं और भी ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे समझ में आता है मून लैंडिंग पॉसिबल है ही नहीं। जो दूसरा पर्सन था जो बताया जाता है कि चंद्रमा पर गया था, बज एल्ड्रिन, है ना, उसने तो ऑन कैमरा एक्सेप्ट करी ये बात। अच्छा, हाँ, ऑन कैमरा एक्सेप्ट करी उसने। वो ऑक्सफोर्ड, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड, तो उस यूनिवर्सिटी में गया था, और वहाँ पर एक समारोह हुआ था, उसका समारोह हो रहा था। ऑडियंस में से एक ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी चंद्रमा पर यात्रा का सबसे डरावना मंजर कौन सा था। इंग्लिश में पूछा था, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि डरावना तो तब होता ना कि जब ऐसा कुछ हुआ होता। डरावने का प्रश्न तो तब आता कि जब ऐसा कुछ हुआ होता। ओके, तो वहाँ उसने रिवील करी ये चीज़, है ना, बज एल्ड्रिन ने। फिर एक छोटी बच्ची ने भी उससे सवाल पूछा था कि अगर हम चंद्रमा पर गए हैं तो इतने साल हो गए हमें, हम इतने सालों से क्यों नहीं गए फिर चंद्रमा पे वापस। ओके, तो वो बोलता है बिकॉज वी डिडंट गो देयर एंड दैट्स द वे इट हैपेंड। सो इफ दिस इज फेक, ओके, जैसे वहाँ पे जाना ही फेक है, लोग कोई नहीं जाते, तो कल्पना चावला की डेथ हुई थी, दिस इज नॉट फेक, ओके, काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी, तो वो तो इस मून लैंडिंग करने ही जा रहे थे, स्पेस में जा रहे थे, ओके, सो डेथ तो हुई थी उनकी, ओके, तो उसके पीछे फिर क्या थ्योरी है अगर वो जाते ही नहीं है वहाँ पे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं इनका अगर आप पता करोगे कि इन्हें कैसे चुना जाता है, तो ये सब मिलिट्री से चूज़ किए जाते हैं। हर देश की जो मिलिट्री होती है, इंडिया की होगी तो वहाँ से राकेश शर्मा, तो वो भी, और अभी जो शुभांशु जो गया है वो भी,
मिलिट्री से ही। देन उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाया जाता है ना। तो उन्हें बाकायदा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें यही बोला जाता होगा कि आप ऐसे झूठ बोलो, है ना। चीज़ों को करवाने का कई तरीके होते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस हमें अपने स्पेस रेस में खुद को, अपने कंट्री को आगे दिखाने के लिए, अच्छे फ्रंट पे हम खड़े हुए हैं ऐसा दिखाने के लिए हमें इस तरह का ही करना पड़ेगा। पर डेथ तो हुई थी कल्पना चावला की। हाँ, अब वो डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी वो भी, अब इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स की जो दावा किया जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं आपको एक फ़ोटो अब भेज दूंगा, वो आप लगा देना स्क्रीन पे। तो वो फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्लेम कर दिया था कि एस्ट्रोनॉट मारा जा चुका है किसी स्पेस मिशन में, और देन बाद में लोगों ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया अलग से कहीं। वो कुछ और काम कर रहा था, वो बाद में कई सालों बाद आइडेंटिफाई हुए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज़ द पॉडकास्ट विद माय गेस्ट चाणक्य तिवारी। सो नाउ इट्स अप टू यू दैट दिस इज़ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इट्स रियली अ ट्रुथ। सो हमारे इस पॉडकास्ट में आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये ट्रुथ लगा इनकी बातें, या अभी भी आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ and thank you so much to watch our video and only with podcast Wala by Vaibhav. Today I want to tell you about one thing, okay? If you are doing a job or a business, so एक चीज़ मुझे आपको आज podcast के थ्रू बोलनी है that start taking risk in your life, okay? If you will not take risk, might be after some time you will surely get regret in your life, okay? तो life में हमेशा risk लो। कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि आप उसमें एक्सपर्ट हो या आप किसी लिमिटेशंस की वजह से रुक रहे हो, तो उस लिमिटेशन को तोड़ो, उस रिस्क को चूज़ करो। तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, आइदर यू विल गेट फेलियर, आइदर यू विल गेट सक्सेस। बट इफ़ यू विल गेट फेलियर, द फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन योर लाइफ। तो बी लेबोरियस एंड टेक रिस्क इन योर लाइफ। थैंक यू।